हाँ, मैं उस हम्म। दिन बता रही थी कि जो जो निकला वो निस क्लैरिटी से वो कोडेक्स दे के, तो वो सब हम्म। मतलब रिजोनेट नहीं कर रहा था मेरे साथ। वो करेक्ट। काफी काफी करेक्ट। ज्यादा ग्रीन ग्रीन हो रहा था, उतना ग्रीन मैं नहीं करती हूँ, अभी तक नहीं किया है। मुझे लग रहा तो है जो कोडेक्स है, जो पर्सनल कोडेक्स है, वो भी इतना रिजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन जब लाइव दूसरा मिशन में जब सिद्धार्थ ने अपना डाला था, तो सिद्धार्थ को बताया था कि स्पिरिचुअल कोच सजेस्ट किया था। तो ये डिजिटल कोच। तो वो हम भी डालेंगे तो हमारा भी 100% तो वो नहीं मैच करेगा, बट हाँ, अब देखिए उसको हम डिफरेंट थोड़े थोड़े तरीके से इन्फ्लुएंस डिफरेंट भी डिफरेंट। होते हैं सिद्धार्थ से। वो जितना हाँ। स्पिरिचुअलिटी बोलता है ना, उस वो जब बोल रहा होता है तो हम हाँ। हमको लगता है कि हम भी उतने, हमको भी इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है। करेक्ट। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उसके बारे में हम्म। पढ़ा देंगे किसी को, यार ऐसे तो नहीं हो सकता। तो करेक्ट। तो वैसे वो सब्जेक्ट पढ़ाने की भी नहीं है, वो तो सिद्धार्थ पढ़ा ही सकता है। हम, हम्म। मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं पढ़ाऊँ तो आपको पसंद आए, आप पढ़ाएं तो मुझे पसंद आए, ऐसे नहीं होता है ना, अपने अपने पसंद होते हैं। तो करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी जहां तक सवाल है, बाकी सारे तो हम चलिए एक दूसरे से सीखें। और बिल्कुल। आसनिया, आपने आपने बोला, स्पिरिचुअलिटी में पढ़ने के लिए कुछ है नहीं संगीता जी। वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो अपने आप झरझर झरझर, जैसे हम बारिश नहीं करते ना, बारिश अपने आप होती है, वो स्पिरिचुअलिटी अपने आप ही आ जाते हैं। नहीं नहीं, बात मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी डालते हो ना कोडेक्स में, हम्म। वो आपको एक टॉपिक दे देता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ाओ। आप बताओ ओ। तो पढ़ाओ, पढ़ाओ कैसे? ऐसे ही मैंने हाँ। कुछ ग्रीन का डाला तो पूरा भर दिया मेरा ग्रीन से, मुझे बना ही दिया ग्रीन। उतना ग्रीन मैं थोड़े ही की हूँ अभी। तो इसीलिए मेरा ना 2-3 बार राउंड हो गया वो कोडेक्स का। अच्छा ये अच्छा जो अच्छा। पहला जो कोडेक्स है ना, फ्रीडम कोडेक्स, उसके बाद हम्म। ये बिजनेस कोडेक्स, दोनों को मिला के वो फ्रीडम कोडेक्स बोलता है। तो हाँ। वो बिल्कुल भी नहीं करा था, इसीलिए मैंने जबरदस्ती नहीं होगा ये करके मैंने खुद अपना कुछ कुछ डाला था। तो अच्छा अच्छा। ऑफ कोर्स यही सब डिफिकल्टी उसको होता होगा, नेहा को। वो एक्चुअली पर्सनल कोडेक्स से बाहर अभी तक जा ही नहीं पाई है। सेम रीजन होगा, क्योंकि उस, आपने देखा है, जब क्या कहते हैं, सिद्धार्थ की एक दो वीडियो में उन्होंने पता है क्या बताया था, कल मैंने देखा था शायद, तो उन्होंने कहा था सारे टाइम चैट जीपीटी पे मत भागो, मी जीपीटी को भी देखो। हम्म। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि भाई मेरे को रेजोनेट क्या कर रहा है। अब हम्म। जैसे मैं कितना सब कुछ करती हूँ, पर मुझे कुछ और रेजोनेट कर ही नहीं रहा, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ। क्योंकि जैसे आई एम मोर इनटू स्पिरिचुअलिटी, आई एम इनटू वाइब्रेशंस रीडिंग, पर मैं इसको अलग अलग नहीं डालना है, क्योंकि उसको कंबाइन करके जब मैं वर्क करती हूँ तो रिजल्ट आता है मुझे। यस। तो मैंने जब अपना डाला था तो उसने मुझे काफी चीजें दिखाई थी, बट जो आप कह रहे हो एक्चुअली ऐसा था, बिल्कुल आपके थ्रू नहीं आता, थ्रू एंड थ्रू आपको नहीं लेता वो। हम्म। तो वो तो काफी कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने उसको बहुत सारा चेंज किया। देखिए, एक चेंज करेंगे ना तो फिर सारा कुछ चेंज होगा। तो इसी तरह से मेरा 2 राउंड हो गया, तो मेरा अभी तक वो पर्सनल कोडेक्स डन नहीं है। मतलब हम्म। मैंने 2 बार कर चुकी हूँ, 2 फाइल बन चुका है, एक बार बना, फिर V1 बना, वर्जन 1 बना। आप नेक्स्ट टाइम जब बैठोगे ना संगीता जी, आप हाँ। एक काम करना, सुबह सुबह बैठते हो आप कि कब बैठते हो ये लेके? जैसे ना सो ना। के हम उठते हैं ना, तो सो के उठने के बाद जब आप बिल्कुल फ्रेश हो, तो सॉल्ट बाथ लेके फिर उसके बाद रिलैक्स होके बैठना कि मेरे को करना क्या है, पहले वो पॉइंटर्स अपने लिखना, फिर उसके बाद खुद बनाना, साथ साथ चैट जीपीटी से बनवाना। एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा निकल कर आएगा, बिकॉज हम फ्रेश होंगे ना, स्ट्रेस ना ना, नहीं है। मेरा एक्चुअली मॉर्निंग आवर बहुत रश रश होता है। तो मुझे ना, शाम को करना, सोने से पहले कर लेना। ये यही करती हूँ मैं, जैसे ही अभी बैठी हूँ ना, 8 बजे से बजे के बाद मैं फ्री हूँ। और कोविड में क्या हुआ था कि रात को 2 बजे तक काम कर रहे हैं कुछ, ये नहीं, क्योंकि अगले दिन तो ऑफिस जाना है नहीं। तो ये आदत बिगड़ गई थी, मुझे हमेशा ही 10 बजे से पहले सो जाने की आदत थी, पहले कोविड से पहले। अभी बीच में काफी दिनों तक, अभी जबरदस्ती मैं फिर से 10 बजे तक सोने की कोशिश डाल रही हूँ। तो काफी टाइम है वैसे।
8:30, 8 8 बजे से आप बैठो 10 बजे तक, काफी टाइम है, काफी काम हो सकता है। तो मैंने वो देखा कि हम ट्रैकर ही कर लेते हैं। सबको मैं बताऊंगी ट्रैकर करते चले, नहीं तो लास्ट में बहुत सारा हो जाएगा। कौन किसको पेंडिंग्स हो संभालने के जाएगी। लिए, हाँ पेंडिंग नहीं करना है, क्योंकि काफी ज्यादा टास्क है। और ये अभी जो उसने कल बताया कि हमको इंस्टा इंस्टाग्राम लाइव एक दूसरे को इनवाइट, प्रमोट करते हुए। वो तो देखिए इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि एक कैलेंडर बनाए, जिसका जिसका जो जो टाइम है आप अगर डाल दोगे कैलेंडर में। आप ऐसे ना गूगल ड्राइव में ही डाल दीजिए कि मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, ये टाइम स्लॉट अवेलेबल है, तो हम सारे अकॉर्डिंगली बना लेंगे, उससे इजी भी रहेगा। नहीं क्योंकि आप देखो हम लोग कितने लोग हैं। मेरा टाइम वही है, ये जो 8 बजे से 10 बजे तक है ना, यही टाइम है रोज। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। फिर आप भी डाल दो कि रोज कौन से टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम में कोशिश करूंगी, अब तो 15 20 मिनट ही तो निकालना है ना हाँ, दिन में। और 10 मिनट तो बहुत है। हाँ, कोई अगर आप लोग कोई अवेलेबल हो तो हम लोग एक्चुअली टॉपिक भी तो देखना होगा ना कि कैसे करना होगा लाइव। कैसे करेंगे। देखिए आपका टॉपिक है, हम्म। अगर मैंने आपको इनवाइट किया है तो मैं हम्म। सिर्फ आपको पूछूंगी, आपको बोलने दूंगी। ओके, है ठीक ना? है। तो तो आपकी मैं मर्जी। इनवाइट करूंगी तो मैं आपको सुनूंगी। हाँ, गॉट। यस यस। तो इसमें क्या होगा कि क्लैश नहीं होंगे ना, अपने टॉपिक्स तो सारे आप डिफरेंट हैं। मुझे फिर बता देना कब कब करना है, फिर मैं उसके हिसाब से अपनी ड्रेस व्रेस तैयार कर लूंगी, मेकअप शेकअप सब अच्छा करूंगी। तो अगर ये 8 बजे से 10 बजे के अंदर में कभी करना है तो कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन इसी टाइम करेंगे, इसी टाइम में बहुत सारे लोग लाइव होते हैं। जैसे मेरे पास 1000 है सब्सक्राइबर, तो उस ओके, समय करेंगे ना शाम को, तो फिर काफी लोग लाइव होते हैं, तो और भी अच्छा है। ठीक है, बढ़िया रहेगा। ठीक है। इंस्टा में मेरे ज्यादा फॉलोअर नहीं हैं, फिर भी मुझे मैं लगता है एक्चुअली क्लब हाउस में बहुत जाती थी, तो वहां कि पे सब लोग बैठ के कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनको बता रहे हैं, वाइब्रेशंस रीड कर रहे हैं। तो विद ऑल ग्रेस काफी लोग इंस्पायर हो जाते थे, तो फिर सब फॉलो कर लेते थे। मेरी तो इंटरनेशनल रीच ज्यादा है, हम्म, इंडियन कम है, इंटरनेशनल ज्यादा। बट मुझे इंडियन भी बनाना है, मेरे को थोड़ा हाँ, हिंदी वाला भी चैनल देखना है कि दूसरा बनाऊं कि इसी में हिंदी वाले ऐड कर दूं। उसी तो में, उसी में कर। क्योंकि वैसे भी काम बहुत ज्यादा है। अगर दो को हम्म। करेंगे ना आप, कोई ना कोई छूट ही जाता है। देखिए इंस्टा हाँ। इसलिए मैंने नहीं किया, क्योंकि आप जैसे जितना बताया है सिद्धार्थ ने, करते करते आपका टाइम ही चला जाता है। फिर कोर्स भी करना है ना, अपना बिजनेस भी तो करना अच्छा है। अच्छा, मैंने डायमंड ले लिया। हाँ हाँ, वो आपने लिखा था, मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। टैग का भी मैंने प्राइम वाला ले लिया। बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। अब ज्यादा मेहनत भी करनी पड़े। नहीं नहीं, वो तो कुछ बना देते हैं उसमें, मतलब आप पहले लैंडिंग पेज बनाते होंगे तो हाँ। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप पहले कोर्स बनाए हुए हैं तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ। कोर्स मेरा कोर्स मेरी विंडोज में तो सारा बना हुआ है, न्यूमरोलॉजी का, टैरो का। टैरो की मास्टर क्लास तो मैंने लेनी भी शुरू कर दी है, 3 डेज का फ्री मास्टर क्लास। जब पीछे आप क्लास कर रहे थे तब मेरी टैरो की क्लास चल रही थी, तो वो मैंने लेनी शुरू कर दी है। अब मुझे एडवांस उसका बनाना है, तो मुझे थोड़ा सा लाइन अप करना पड़ेगा कि मुझे क्या देना है, लैंडिंग पेज कब देना है, वो थोड़ा डिटेल्ड वाला टेक्निकल स्टफ, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, फिर हाँ, अपलोड करना पड़ेगा। एक्चुअली टैग मैंगो में सारे फॉर्मेट है, आपको कुछ शुरू से नहीं करना पड़ता। आप अच्छा। आप उसमें से एक चूज कर लो जो भी आपको रिजोनेट करता है, जो हाँ। फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, और हाँ। उसी में अपना चीज डालो बस। मेरे पास पीपीटीज भी बनी हुई है संगीता जी, मुझे तो हाँ सिर्फ ऐड करनी है। मैंने तो कलर कॉम्बिनेशन ये सब ऑलरेडी है मेरा चूजन अप है। हाँ, तो फिर बस उसमें कुछ करना है नहीं, एक हाँ। चूज कर लीजिए, हो गया। और सारे कुछ आपने चूंकि खरीद ही लिया है, कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, आप कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट भी उनका है। तो ये कोई, हाँ। तो एक कोई ना कोई सोशल मीडिया छूट जाता है, मेरे से इंस्टा छूट जाता है, क्योंकि वो देखिए आप मैं लैपटॉप में बहुत टाइम रहती हूँ, तो हम्म। इंस्टा आपको मोबाइल में जाना पड़ेगा। नहीं, इंस्टा भी आप लैपटॉप पे ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बेटे को बोलती हूँ, मेरा बेटा समझा देगा। आप इंस्टा को लैपटॉप पे ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा टिंग टोंग हो जाता है ना। हाँ। हाँ, तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप इसमें लैपटॉप में नहीं रखा।
अब आगे में आप काम कर रहे हो, उतना टिंग टांग होगा, तो आप यहाँ हम्म। देखोगे वहां देखोगे नहीं, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो इसलिए मैंने रखा नहीं जो ज्यादा तंग करते। और ये सारे काम हैं, तो इतने सारे काम आप करोगे, बिजनेस कब करोगे, इसलिए वो होता है। लेकिन ये लाइव तो हम कर ही सकते हैं कभी भी। आपके कम्युनिटी में, मतलब जिसका कम्युनिटी थोड़ा सा बड़ा है, कम्युनिटी में भी मैं कोई। भी कल जब सिद्धार्थ ने बोला था लाइव जाओ, तो मैं भी लाइव गई थी। तो हम्म। कर लिया था लाइव। लाइव एक्चुअली मैं पहले भी चली जाती रही हूँ, तो मुझे कोई वो नहीं लगता। बट ठीक है, उसमें एक वो चाहिए, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो और अच्छा है। कंसिस्टेंट इंस्टा में मैं रह नहीं पाती, फेसबुक लिंक्डइन ठीक है। हम्म। मेरा लिंक्डइन में मैंने कभी लाइव नहीं किया, मुझे उसका ट्राई करना चाहिए। नहीं नहीं, उसका लाइव वैसे नहीं होता। अच्छा अच्छा, उसका रिकॉर्डिंग अपलोड करनी होती है। आप ना क्या है वो लेना पड़े, क्या भूल प्राइम। गई। जूम से भी आप लिंक कर सकते हैं, और वो दूसरा क्या अच्छा। है। ओके। गूगल मीट। स्ट्रीम यार्ड, स्ट्रीम यार्ड। अच्छा। स्ट्रीम यार्ड, अगर आप स्ट्रीम यार्ड में आप लिंक करोगे पहले डेस्टिनेशन लिंक्डइन, और फिर स्ट्रीम यार्ड में आप लाइव करोगे, तो वो हो जाएगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब हम्म। रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करके फिर उसको अपने यूट्यूब में डाल देती हूँ। वो है। हम्म। नहीं है नहीं। अभी तो इतना सारा वो 100 क्वेश्चन करके उसने जो बता दिया, उसमें आप क्या छोड़ोगे क्या रिकॉर्ड करोगे वो हो जाता है। इतना सारा कंटेंट हो गया ना, तो हाँ। चलिए, सबका तो वाई स्टोरी हो गया, तो मैं आज बोल रही थी कहाँ देवेंद्र कहीं भाग गया। और क्या रह गया है, सबका हो गया क्या ये ट्रैकर, दीपक एंड गणेश। हाँ, मेरा आज का मेरे को अपडेट करना है, कल का तो मेरा हुआ हुआ है। हाँ नहीं, ट्रैकर में आपका पर्सनल कोडेक्स, आपका बिजनेस कोडेक्स। नहीं, पर्सनल कोडेक्स मेरा हो गया था, पर्सनल कोडेक्स, बिजनेस मेरा भी कोडेक्स हो गया। जो मैंने। पर्सनल हाँ, बिजनेस दोनों हो गया। जो मैंने किया था वो बाय बाय मिस्टेक वो डिलीट भी हो गया मेरे से, मेरे सिस्टम में सेव ओ, किया था कहीं पे मैंने फाइल में, और चला मेल गया। कर अब देना मेरे था, मैंने भी मेल कर दिया था। अपने को अब ही मेरे को मेल कर दोबारा लो। करना पड़ेगा। मुझे वो आप प्रॉम्प्ट देखने, आई थिंक जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग के नीचे से दिया होगा प्रॉम्प्ट। हाँ, दिया हुआ है। लिंक दिया हाँ, हुआ तो है। वहां से मैं प्रॉम्प्ट लेके कॉपी कर दोबारा लो। से हाँ, तो कर लूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस दोबारा भी हो जाएगा। हम्म। करके उसको बाकी साथ में मैं देख करके रहा था अभी अपलोड ग्रुप करना। में, जो टैग मैंगो है उसके कुछ डेली कुछ सेशंस हो रहे हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ उसके ऐसे होता है क्या, टैग मैंगो का? वीकली होता है। दे गिव सम ट्रेनिंग। वीकली वीकली करते हैं वो। अच्छा। वेडनेसडे को। हाँ हाँ, हाँ, अभी वेडनेसडे कर वेडनेसडे रहे को हैं, करते हैं। पहले वो ट्यूसडे को करते थे तो छूट जाता था। अभी हम अच्छा। कथन करें या फिर टैग मैंगो करें। हाँ, टैग मैंगो करते हैं अब। समझ तो आए, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता उसमें कुछ भी। हाँ दूसरा तो ये है कि टैग मैंगो का मेरा ये कन्फ्यूजन है, आई थिंक वी कैन यूज इट, उसमें तो अपलोड अपलोड कर सकते हैं विदाउट सब्सक्रिप्शन लिए हुए भी, पर मैंने ग्राफी का पहले लिया हुआ था, तो मेरा वही चल रहा है, तो इसलिए। बट टैग मैंगो को मैं कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं अभी तक। नहीं नहीं, ग्राफी में आपका कोर्स अपलोड हो जाता है ना। हाँ, अपलोड किया है। और पहले आपका किया था लास्ट टाइम। ये लैंडिंग पेज, कौन सा पेज? लैंडिंग पेज कहाँ होता है। लैंडिंग पेज, जो भी लैंडिंग पेज अभी बनाया था उसमें, पहले वो किसमें बनाया था मेरे को याद भी नहीं है अभी तो। क्लिक फनल, कन्वर्ट किट, किसमें। कन्वर्ट किट में किया था सर, मैं कन्वर्ट किट में किया था, कन्वर्ट किट का मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, उसने उसने 1 मंथ का दिया था, तो 1 मंथ का था, उसमें बनाया था कन्वर्ट किट में। हाँ, तो फिर वो आपको रेगुलरली चाहिए होगा ना, तो आप हाँ हाँ हाँ। देख लो कि कैसे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, कहीं पे भी है। अगर उसका फ्री रहता है, चलता है, तो फिर वो है, क्योंकि कोई भी तो फ्री में नहीं होता ना लैंडिंग पेज। टैग मैंगो मैंने इसलिए लिया, अभी आप टैग यस यस। मैंगो के फ्री वर्जन में भी आप आराम से लैंडिंग पेज बना सकते हो, नो इशू। ओके।
उसमें खाली आपका 10% कटेगा। जो अगर उधर से अगर ओके। आप उधर से अगर आप पेमेंट लेते हो तो आपका 10% कटेगा। हम्म। अगर आप ओके। लैंडिंग पेज से दिखा के फिर आप 1 to 1 करके अलग से पेमेंट लेते हो तो फिर तो ठीक है। ठीक है। हम्म। तो जो कहीं किसी भी पेमेंट गेटवे से आप लेते हैं, पेमेंट गेटवे लेते ही वो आपका काटता है हाँ हाँ कुछ ना हाँ। कुछ। तो इसीलिए टैग मैंगो ठीक ही, करेक्ट। ठीक है। और जब आप 1 to 1 हम्म। करोगे जिसमें ठीक है। बड़ा हम्म अमाउंट आना है तो वो आप टैग मैंगो से लो चाहे हम्म। कहीं से भी लो, और आपको तो अलग हम्म। वो उसमें कोई इशू नहीं है। मुझे ये ठीक लगता है क्योंकि इसमें ना ओके। टैग मैंगो अगर 10% काटा होगा तो आपको अलग से कहाँ से पैसा आया उसका प्रूफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट। करेक्ट। तो वो आराम से हो जाएगा। अगर मान हम्म। लीजिए 30,000 आपने काटा है 10% के हिसाब से तो आप हॉल ऑफ फेम तो बन ही गए, कोई मना ही नहीं है करेक्ट। ना। तो करेक्ट। यस, दैट इज व्हाट। हम्म हम्म। नाइस। अभी थोड़ा थोड़ा आप लोग मुझे हेल्प कीजिए ये मेरा मैसेज पहुंचाने में। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को जो स्टैग्नेटेड है ना, मिड करियर प्रोफेशनल्स स्टैग्नेट हो जाते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। आप वो उनको। शेयर कर देना, तो उसको जिसको नीड है वो हम बोल सकते हैं, आपका वेबिनार जब करोगे तो वहां पर भेज देंगे। हाँ, वो आपको जाता है ना गणेश, आपको तो जाता ही है मेरा वो सब्सट्रैक वाला। बिल्कुल। हाँ हाँ, जाता है ना। आपका जो आता है तो एकदम से नोटिफिकेशन आ जाता है। हाँ, तो फिर उसमें ना ईमेल। मेरा मैं कब करूंगी, मैं संडे को करूंगी रात को। हाँ हाँ। या फिर ओके ओके। आप देख लो कि कहाँ कौन सा टाइम ठीक होगा। हम्म, करेक्ट। करेक्ट। तो संडे को मैं सोच रही हूँ कि 5:30 बजे या कुछ ऐसे ठीक रहेगा शायद। हाँ, संडे सही रहेगा, क्योंकि संडे को लोग फ्री भी रहते हैं उस टाइम पे। ठीक, ठीक है। और हम्म। और कुछ करना है आज बात, नहीं तो फिर दिवाली मनाते हैं। चलिए। आज दिवाली मनाते हैं। दीपक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ दीपक। जी। हाँ, हाँ जी, मैं हाय कह रहा दीपक। था जैसे जैसे हम्म आप वेबिनार कह रहे हो ना संडे को। हम्म संडे को जो मोस्टली वेबिनार्स होती हैं ना, हम्म या तो वो मॉर्निंग में होती हैं, हम्म। मतलब 9 to 11, 9 to 10, और या फिर ज्यादातर इवनिंग में होती हैं। ये 5 o'clock ना, 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, ये ज्यादातर टाइम मतलब बिल्कुल बीच का टाइम है। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा आपको रीच और ज्यादा लोग आएंगे ना आपके वेबिनार को जो अटेंड करेंगे, या मॉर्निंग में और या फिर थोड़ा लेट, 8 से 9 कर सकते हो आप, ये बेस्ट टाइम है वैसे। ठीक है, ठीक है, 8 to 9 कोई इशू नहीं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। बाकी इंस्टा भी आप स्टार्ट करो, इंस्टा में भी अच्छा है, क्योंकि यूथ आजकल इंस्टा पे है ज्यादा। ना ना, मेरा टारगेट यूथ नहीं है ना दीपक जी। अच्छा, आपका टारगेट नहीं है यूथ, ओके। मेरा मेरा टारगेट वो है मिड करियर प्रोफेशनल जो 10 साल नौकरी करने के बाद परेशान है, गुस्से में है, स्टेगनेंट, ओके। स्टेगनेंट स्टेगनेंट है, इसीलिए गुस्से में है। और अच्छा अच्छा उनको अच्छा। उनको सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं है। सभी कोई बोलता है थोड़ा सा और हार्ड वर्क कर लो, वैसे हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। और आप अगर देखोगे तो उनके सिम्टम्स कई सारे हैं। वो ओके काफी ज्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं और बहुत नेगेटिव हैं। वैसे ओके पॉजिटिव हैं लेकिन जिंदगी के बारे में काफी नेगेटिव हैं। और ओके अ, जब वर्क प्लेस की बात, ऑफिस की बात होती है तो बोलते हैं बहुत, आप मतलब अगर आप सुनेंगे तो वो बोलेंगे हम्म। वो यार आगे बढ़ गया, बहुत तेल मतलब मारता इधर है उधर की बॉस बातें। को। हम्म। ये मतलब ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं स्टेगनेट होने ओके के। ओके। क्योंकि मतलब उनको खाली फोकस नहीं है। वो ना ना ना, उनको नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, वैसे तो नहीं दिखेंगे लेकिन बात करते हुए उनको उनके बातों में यही आ जाता है। अच्छा, ओके। तो हम्म। अब जिसको आप ऐसे सुनते हैं
ये है कि वो बोले ना बोले स्टेगनेटेड है। ओके। दूसरा दूसरा बोलेगा कि मेरे लाइफ में बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आगे क्या करना है नहीं बोल पाएगा। तो ये भी ओके। स्टेगनेंट होने का है, क्योंकि उनको ठीक लगता है। है ना। और दूसरा है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार से बात नहीं करते। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं रहे ना जैसे हम थे। ये तीसरा और भी इंडिकेटर है। अच्छा, ओके। ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे ना मैंने लास्ट जो हैकेथॉन हुआ था ना, हाँ मैंने वो अटेंड किया था। हाँ वो जी। मैंने पूरा कंप्लीट किया। और फ्रीडम फिनिशर जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, उसमें 140 लोगों के नाम थे। तो उन्होंने बोला बाकी अभी अभी उनको चेक करना बाकी है। तो सेकंड लिस्ट में अभी मैं देख रहा हूँ मेरा नाम है या नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था फ्रीडम फिनिशर के लिए। आप एक मेल डाल दीजिए नीना को ओके। कि आपका क्वालिफाई हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर वो हाँ। चेक कर रहे होंगे, वो चेक ही कर रहे होंगे। ओके। चेक अगर कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ आपका छूटा था, कुछ कुछ। मेरे पास एक 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 बार मेरे पास मेल भी आई कुछ, वो कोई लिंक ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने वो बता दिया उनको। वो तो हो गई थी बात। लेकिन उसके बाद अभी मालूम नहीं मेरे को, पता नहीं मैं हूँ भी या नहीं हूँ अभी, हाँ, क्वालिफाई मैंने किया या एक नहीं किया। एक एक मेल लिखेंगे, बस एक मेल लिखने की बात है, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो नीना और मैम को लिखता है मेल। हाँ, आप ऐसे ही सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट जो है वो उसमें आप नीना को लिखिए, किसी को लिखिए, जवाब आपको आ जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि इसीलिए ना मैं अभी मतलब अब पूरी तरह से अपना इधर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। माइंड में वही है कि शायद अभी वो हो चुका है तो आगे आगे को बढ़ूं, आगे करूं। नहीं नहीं, जब क्योंकि तक आपके नाम के अगेंस्ट में फ्रीडम फिनिशन नहीं लगता है, कुछ ना कुछ हम्म। प्रॉब्लम तो है। हाँ तो हाँ हाँ। प्रॉब्लम को आपको जानना है। और बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तैयारी तो है ही पहले से। हाँ जी, हाँ जी। उसमें अगर कोई डाउट वाउट कुछ है, कोई फाइल हम्म। नहीं ओपन हुआ, नहीं खुला, मिसप्लेस हम्म। है या फिर मिसिंग है, वो हम हाँ कर जी। देंगे। इस हैकाथन में चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने इसीलिए ये भी ज्वाइन कर लिया था। हाँ तो हम्म। मेरे को उन्होंने बोला अगर आपका डायमंड हो गया है तो आपको अपने नाम के आगे डायमंड डालना है। मैं तो डायमंड लिख रही हूँ पर वो आ ही नहीं रहा है ऐसे नहीं, बना हुआ। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। वो तो बैच बैच है वो तो कैसे वैसे ही। मिलता है? हाँ। अब कब मैंने भी मिलता है? मैं भी गोल्ड हूँ, मैं डायमंड नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैंने अपना मैम मैंने सर्च संगीता किया जी। था। हाँ, मैं शेयर करती हूँ, एक बार रुकिए। हम्म। मुझे बताया था उनके कोर्स में देखा था कि यहाँ जाके एडिट करो अपने नाम के आगे टिक करो तो ये डायमंड आ जाएगा, पर वो आया ही ओके। नहीं। ओके। मैं अपना प्रोफाइल दीपक जी, दिखाती हूँ। आई थिंक वो आईडी ये वाली है दीपक जी, connect@internetlifestylehub.com है। अच्छा। अच्छा, ओ हाँ, ठीक है, इसी से ही मेल आया था मेरे को। हाँ, ठीक तो कह इस रहे हो पर आप वो गणेश आपको जी। रिप्लाई कर देंगे। मे बी उन्होंने वो सोसाइटी में लिस्ट भी अपलोड की होगी, वो भी वो आप ना एक बार देख वो सकते मैंने पूछा, एक दो बार बात हुई, वो कह रहे हैं कि सोसाइटी पे अपलोड हो गई है, लेकिन वो हैं। पुरानी वाली है। सोसाइटी में भी कहाँ से एंटर ओके कर ओके ओके। दूंगी? वो पुरानी वाली है। हाँ नई हाँ वाली में हाँ। मेरे एक दो और फ्रेंड्स भी हैं, तो उनका भी हम्म। हुआ है कंप्लीट। ओके तो ओके ओके। सिद्धार्थ ने जब ये अनाउंसमेंट किया था ना, इनर हम्म सर्कल हम्म में, हम्म इनर सर्कल कॉल में उन्होंने हम्म अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने जल्दी जल्दी से वो निकाल दिया आगे। तो उसमें उनका, हम्म मेरे हम्म जो हम्म फ्रेंड है उनका नाम वहां पे वो आ रहा है। बट मेरे को ये हम्म कंफ्यूजन है हम्म कि मेरा वो अभी है या नहीं है। लेकिन मैं हाँ एक बार दोबारा मेल हम्म, डाल देता हूँ। हाँ हाँ, मेल डाल दीजिए, करेक्ट। क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपको हम्म। दिख रहा है आसनिया? हाँ जी। हाँ, ये तो ये जो है ना, ये हाँ सिंबल जी। दो लेके आपको डालना है अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके। ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, ये दिख रहे हैं, ये एक बैनर हाँ डालने जी। के लिए बोलता है। हाँ हाँ। तो वहां पे आप जाके उसमें हाँ सब हाँ। कुछ बोलता है, आप डालते जाइए बस। ठीक है। ठीक है। ओके, तो संगीता जी अभी आप अपने वेबिनार्स कर रहे हो? अभी ये टैग मैंगो के चक्कर में, टैग मैंगो में एक लैंडिंग पेज बनाना होता है ना, हाँ जी। उसमें मेरा जो लैंडिंग पेज था वो क्लिक फनल में था। उससे ओके। मैं कर रही, अभी एक साल से क्या हुआ है, मेरा लैंडिंग पेज ये टैग मैंगो में होना था। ओके। तो ये कुछ कंफ्यूजन से ये लोगों ने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया।
तो अच्छा मैंने ओके। आज भी डाल, अभी देख रही थी। अभी तो मैंने हम्म। लैंडिंग पेज बना लिया, उसमें सारा अच्छा कुछ ओके। कर लिया अभी। वो करने से मैं वेबिनार कर पाऊँ। और अच्छा ओके। और इस दौरान मेरे 4 बार निश चेंज हुए। अच्छा अच्छा। और ओके। ये कोडेक्स की हम्म। वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी आई। क्योंकि हम्म। जब भी मैं कुछ जैसे पहले मैंने परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, मैंने सोचा कि ओके। काम शायद ये लोगों के पास बहुत काम होता है ना, हम्म। और वो काम नहीं कर पाते, टाइम पे ओके। काम फिनिश नहीं कर पाते, तो मैंने हम्म। ऑप्टिमाइजेशन वाला एक कोर्स दिया था। ठीक है। जैसे ही दिया, उसमें जो लोग आए, मुझे लगा कि उनमें लीडरशिप की कमी है। तो ओके। फिर लीडरशिप पे बोलना शुरू किया कि आप पहले इसको फिक्स कर लो, फिर आप हम्म। परफॉर्मेंस पे जाओगे, ओके। फिर ठीक है। प्रोडक्टिविटी, फिर लास्ट में अभी मैंने इसको रखा है ब्रेक थ्रू। अच्छा ओके। हाँ, ब्रेक थ्रू ठीक अगर है। आप नहीं देख देख रहे हो रोज कहीं पे, तो फिर हम्म। आप आपको कोई चैलेंज देने वाला है नहीं, आप फिर अच्छा। धीरे धीरे वो हो जाए। और मेरा बोलना ये है कि जो लोग स्टैग्नेटेड हो जाते हैं वो जॉब ढूंढते हैं। अच्छा जॉब ओके। तो मिड लेवल पे आते आते क्या होता है कि इनको 3 से 5 साल लग जाता है जॉब ढूंढने में। ओके। और हम्म। इंडस्ट्री डेटा बोलता है कि जो लोग जॉब ढूंढते हैं वो 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करते हैं। अच्छा ओके। और एक हैबिट को एस्टेब्लिश होने में आपको 66 दिन लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 3 to 5 years अगर उनको लगा और 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे वो काम करते रहे, वो हैबिट बन जाता है। तो उनका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, हैबिट बन जाता है, वो वैसे ही ओके। करते रहते हैं, तो उनके हम्म। पोटेंशियल का क्या होता है। ओके। तो दैट इज हाउ दे लूज ऑन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का जिंदगी मिलता है बहुत ही ब्लेसिंग्स, मतलब हम बहुत ही अच्छे कर्म किए हुए हैं, राइट राइट ये राइट। मिलता है। और हमको एक ब्रेन मिला हुआ, तो हम्म। ब्रेन का वो दूसरी बात है कि आप हम कितना उसका यूटिलाइजेशन करते हैं नहीं करते हैं। जो भी करते हैं उसका भी ओके। 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे आ गए, तो हम्म। हम क्या ही किए। ठीक ओके। है, तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग ही नहीं रहते, स्टैग्नेट जब अच्छा होते हैं। ओके। राइट। तो इसीलिए वो जरूरी है कि पहले तो हम इंसान बने ना, इंसान बने। हाँ। तो ओके। और ऐसा बंदा जो ट्वेंटी हम्म। परसेंट प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम कर रहा है, उनके बच्चे हम्म। उनको देख रहे हैं, राइट। ओके। क्या सिखा रहे हैं उन बच्चों को? हम्म। हाँ बच्चे बच्चे तो तो पेरेंट्स से ही सीखेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। अगर वो 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम करने लगे, क्या अच्छा लगेगा किसी भी पेरेंट को? तो हम्म। हम जब हम गुस्से में होते हैं, ठीक हम्म। है, हमारा गुस्सा जायज है, लेकिन ओके। अगर उसका हमने कुछ नहीं किया, तो हम्म। हम सबसे ज्यादा नुकसान अपना ही कर लेते हैं। ओके। दूसरों का बिगड़ा नहीं बिगड़ा वो सेकेंडरी चीज है, पहले तो हम ओके। अपना बिगाड़ लेते हैं, बच्चों का बिगाड़ लेते हैं, दुनिया का ओके। बिगाड़ लेते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं उनको। ओके। ठीक है। जी। अच्छा है। बाकी वो फिर कोर्स वगैरह तो अभी आपने बनाना होगा ना? हाँ, कोर्स मैंने बनाया हुआ है एक्चुअली। अच्छा। कोर्स बना हुआ है। ओके। इतने दिनों से मैं कोर्स ही तो बना रही हूँ, ये नहीं अच्छा बनता अच्छा है तो अच्छा। कुछ। एक्चुअली मैं 1 to 1 पे आ गई थी जब ये टैग मैंगो चल रहा था फेज। अच्छा ओके। क्योंकि वेबिनार नहीं हो सकता था, तो 1 to 1। तो अच्छा वन आपने टू किया है। वन हाँ, तो वन टू वन में क्या होता है, अभी अभी मेरा एक बंदा है जो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में, मैं उस दिन बता रही थी ना, मैंने उसको टारगेट दिया, गोल दिया हुआ है कि तुम 36 लाख पैकेज अपना गोल रखो, एंड दैट विल ओके। बी क्रैक्ड विद इन ए ईयर। अच्छा ओके। वो कर सकता है, मुझे दिख रहा है, उसको नहीं ओके। दिख रहा। अच्छा ओके। सो मैंने उसके एटीट्यूड पे और अप्रोच पे काम कर रही हूँ मैं। और ओके वाओ। फाइनेंशियल क्राइसिस उसको बहुत है, उसकी वाइफ उसके बेटे को लेके कनाडा चली गई है, अच्छा। एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड। अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई और कोई भी नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है इसीलिए हाँ उसको हाँ हाँ। होल्डिंग करने के लिए कोई नहीं है। सो ओके। मैंने उसको लिया हुआ है, मैंने उसको अपना फीस 5 लाख बताया। अच्छा ओके। वो अभी नहीं दे पाएगा,
मैंने हाँ। उसको बोला है कि मैं अभी मांग भी नहीं रही। ओके, ठीक है। सो हम्म। यू यू हैव टू डू दिस, मतलब अभी उस दिन जब बात कर रहे थे तो उसने उसको मैंने लिखा था, रोज मैं उसका एक फियर निकालती हूँ। अच्छा, ओके। तो उस दिन वो बोला कि आई डोंट हैव एनी फियर टुडे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट माइलस्टोन हो गया तुम्हारा। वंडरफुल, हाँ। वंडरफुल। तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब। हाँ, उसका उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी था, और अच्छा, उसकी वाइफ ने उसको ब्लॉक करके रखा था, बेटे के साथ अच्छा। बात नहीं हो रही थी। ओके। लेकिन वाइफ ने खुद से, मैंने बोला कि तुम एक एटीट्यूड रखो हम्म। कि यू आर सेइंग ना योर वाइफ इज ए वेरी गुड गर्ल, हम्म। तो हम्म। तुम दिल से उसको बोलो कि यू आर ए वेरी गुड गर्ल, तो हम्म। ही कुछ बदलेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मिराकल ही हुआ। रात को फोन किया उसकी वाइफ ने, ब्लॉक करके अच्छा। दिया फोन। ओके, फोन करते ही झगड़ा करना शुरू की। वो ओके। दूसरी बात है, लेकिन फोन तो हाँ, हाँ, किया। लेकिन फोन आया, फोन आया। फोन, ओके। तो वो बोल रहा है कि इमोशनल अगर मुझे सपोर्ट होता तो देन आई आई कुड मूव माउंटेन्स। मैं बोली कि अभी हम्म। सपोर्ट नहीं है, फिर भी तुमको माउंटेन मूव करना तो है, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल है। आपने कुछ किया है जिसकी वजह से शी इज अपसेट। हम्म। एंड अगर आप मान रहे हो कि बहुत अच्छी है, तो आप अपना पार्ट देखो ना। आप तो, वो तो गुस्से में कुछ भी कर रही है, लेकिन हम्म। आप अपने बारे में हम्म। सोचो कि क्या कर रही उसका कर्म। हम्म। पहला तो मुझे ये दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है तुम 36 लाख पैकेज कर सकते हो, और तुम बोल रहे हो ओके। नहीं कर रहे हो। कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड को बोले कि तुम ये कर सकते हो नहीं कर रहे हो, और हस्बैंड बोले कि तू फालतू बोल रही है, ऐसे हाँ। थोड़े ही होता है, तो फिर वाइफ हम्म। क्या करेगी? यही करेगी जो कर रही है। हम्म। तो ओके, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके। हाँ जी। एक्चुअल में देखो, असली असली मेंटर तो वही है ना, जो अपने मेंटीज के अंदर वो हाँ, देख ले जो मेंटीज हाँ, खुद नहीं देख पाते। हाँ जी। तो ये एक्चुअली मेरा बहुत दिनों से रहा है। ओके। मैंने देखा, कोचिंग में मैं इसलिए आई कि मैंने देखा, और जो जो जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था सिद्ध से, उन्होंने बोला कि यू हम्म। यू मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी को कोच कर पाऊंगी, लेकिन उस अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि आपने हम्म। यहाँ पे उनको, मैं कुछ स्टोरीज बता रही थी अपने ओके, ओके, इसके बारे में, ओके, तो बोले कि दिस इज व्हाट पीपल नीड, एंड ओके। एंड सिंस यू आर डूइंग इट। और मैं उसको 5-5 मिनट में सोल्यूशन निकाल रही थी लोगों का। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, 30 मिनट्स कोई बात करे तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। मतलब वर्क ओके। प्लेस की बात, ऑफलाइन बोल रही हूँ, ऑनलाइन। हम्म। तो उन्होंने बोला कि दिस इज व्हाट पीपल नीड, कि उनका ओके। प्रॉब्लम 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। तो मैं बोली हम्म। मुझे तो पैसा कोई नहीं देगा ऐसे। तो ओके। शीश तो बोलता है ना कि पैसा बाद में, पहले तो हम्म। तुम सर्व कर लो लोगों को। तो बोले सर्विस, नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैं हम्म। वही लेके उसको बोल रही हूँ। मैंने, मेरा फीस वैसे 5 लाख है, लेकिन मैं मांग नहीं रही हूँ तेरे को अभी। ओके, तू ठीक पहले है, ठीक थर्टी है। 36 लाख कर ले, फिर मुझे पांच हम्म। लाख दे लेना। फिर 5 लाख दे देना, ओके। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। ठीक है। मैंने भी ऐसी अपना कोर्स वगैरह तो कोर्स जो मैंने ना, मतलब बनाया, मैंने हम्म, अपलोड भी किया टैग मैंगो पर। हम्म, बट मेरे को लगता है अभी उसमें बहुत सारा मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं कोर्स में दोबारा बनाऊंगा। हम्म, और हाँ, मैं 1-1 to 1 अभी कर सकता हूँ। हम्म, मैंने स्टार्ट नहीं किया, बट मैं कर दूंगा वो। हाँ, कोई नहीं, वो सारे कोई सिर्फ भी अभी अपना कोर्स फिर से बनाया ना। हाँ, उन्होंने भी आप सब सब चेंज किए हाँ, हैं। आपको लगता है कि कोई कोर्स एक एक साल से ज्यादा चलेगा? उसमें कुछ नहीं, नहीं, नयापन तो नहीं, नहीं। आना ही चाहिए। हम नया भी तो आना ग्रो ही कर रहे चाहिए। हैं, सिज सिज भी इवॉल्व किया। डेफिनेटली। जो इतने दिनों से कोर्स देख रहे हैं, वो दोबारा क्यों देखेंगे जो देख लिया एक बार? बिल्कुल, 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 वहां पे बिल्कुल। कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको इवॉल्व करवाता रहे, जैसे ये हम्म। कोडेक्स है। देखिए। जैसे कोडेक्स है अभी आया। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल ही नया था ना, एकदम से। हाँ, नया है, और इसको मास्टरी करने में हम्म। कितना मतलब हम तो वो नहीं है,
मैं बिल्कुल दो बिल्कुल बार बिल्कुल। दो बार मैं वो नहीं हूँ, और शायद हम्म। हूँ भी, मुझे पता नहीं। हमें पता नहीं है। हाँ। सो दो बिल्कुल चीजें हो बिल्कुल जाती बिल्कुल। है ना, तो आपका आपका आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहती है। क्यूरियोसिटी बनी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। नहीं, अच्छा है। जी। बढ़िया है। और बताइए मुझे। हाँ, यही यही करेंगे हम, सोच रहे थे। जैसे उसने दे दिया टास्क की हर एक को इंस्टा लाइव करना है, ओके। तो अपने टीम में करना है। अपनी तो टीम में ही, ओके। आप मुझे इनवाइट करेंगे, मैं आपको इनवाइट करूँ। हाँ ठीक है। मैंने अगर आपको इनवाइट किया तो आप बोलेंगे, मैं सुनूंगी। आपने ओके। मुझे किया तो मैं बोलूंगी, आप सुने। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है ना, फिर जानेंगे कैसे, हम एक दूसरे हाँ का के बारे में जानेंगे कैसे। बिल्कुल तो ठीक बात है। और कुछ इंस्टा में क्या हो जाएगा, लाइव अगर हो जाएगा तो फिर बहुत बड़ा ऑडियंस है, वो देख बहुत लेगा बड़ा कि ऑडियंस है। अच्छा अच्छा कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद हम। हम्म। और हाँ यही बिल्कुल ठीक बात है। यही सेम चीज हम रिपीट कर सकते हैं। हम रिपीट भी कर तो सकते हैं। हाँ, कभी तीन चार, वो तो अभी शायद सीध ने बताया नहीं, लेकिन कभी भी आके जैसे एक ग्रुप में बैठ गए और बात कर रहे हैं अपने, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, इसको हम लाइव कर सकते हैं, हाँ, इसको सेम। लाइव भी कर सकते हैं, हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा, नहीं तो कोई हम्म। पूछेगा ना कि क्या बात कर रहे हो आप लोग, हमको क्या फायदा है हाँ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे वो जैसे भी हो, उसे अगर लगेगा कुछ बात तो चल रही है, कुछ लाइव चल रहे हैं, तो हाँ, एटलीस्ट सुना तो जाए उसको। सुना तो जाए, और फिर हाँ, पूछेगा भी कि फिर क्या हम पूछेगा भी भाई। ज्वाइन करें, अगर 10 लोग आप बात करें, मैं 11वां हो सकता हूँ क्या, हो हाँ सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो होता ही है, अक्सर लोग एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। ये तो यही रहता ही है। है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो है। हमारा एक्चुअली इसमें क्या है कि हम ऐसे जो कर रहे हैं ना सेशन, इसमें तो इसलिए कि हमारा अभी का गोल फ्रीडम फिनिशर होना है, राइट। हम्म। तो जैसे ही फ्रीडम फिनिशर बन जाएंगे, फिर हम इस टीम में क्या करेंगे, यही करेंगे ना, अपना हम्म। अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाएंगे। और प्रेजेंस को बढ़ाने बढ़ा देते हैं, बढ़ाने राइट। का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी आपको इनवाइट कर लिया, कभी भी एक दूसरे को इनवाइट कर लिया, और कभी भी हाँ कर रहे हैं, और सबका अगर हम शेड्यूल कर दें कि अभी इसका लाइव आने वाला है, वहां जाना है, हाँ, उसका बहुत अच्छा लाइव आने। रहेगा। हाँ। अच्छा, नहीं, एक बात और भी है, जैसे सेंथन ने शायद बोला था कि मतलब 3 जो कोडेक्सेस होने के बाद हम लोग एक फिजिकल मीटअप भी होगा हमारा। हम लोग हम्म। मिलेंगे भी, तो वो प्लान करते हैं पहले तो। हाँ, आप लोग प्लान करो, मैं आ जाऊंगी। क्या प्रॉब्लम मुझे हो रहा है कि अभी ना मैं एक घर खरीद रही हूँ, ओके। तो ठीक है। उसमें ना आप जानते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं हाँ, वो है, बहुत इशू होते हैं। और उसमें ना मेरा दिमाग पूरा अजीब सा, मतलब कुछ हो प्लान जाता करने है। के लिए हो नहीं रहा। तो आसनिया, ओके। आप हो, आप थोड़ा सा देख के बताओ ना मेरा घर कब तक हो जाएगा। वाइब्रेशंस चेक करनी है क्या? आसनिया। अच्छा, मैं गणेश को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। गणेश मेरे इंस्टा पे लाइक भी कर रहे हैं, मेरी रील्स अच्छा, पे। इंस्टा। हाँ जी। मैं रील्स रेगुलर डाल रहा हूँ यस अभी। यस यस। अरे बिल्कुल हाँ, हो जरूर जाएगा देख लेगा। अच्छे से। वास्तु जरूर मुझसे करा लेना कि कहाँ बैठना है, क्या करना है, कि जिससे अच्छा सा काम अच्छा रहे अपना, वो जरूर कर लेना। एक्चुअली मैं किचन में हूँ, इसलिए बंद कर रखा है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। मैं आपका किचन भी देख लेंगे इस चक्कर में। हाँ। किचन आप देखिए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ, मैंने पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। दिस इज अच्छा, माय ओके, हाउस। वाह। हम्म। क्या लोकेशन है आपका? मैं इस समय तो जीरकपुर में हूँ, जीरकपुर। चंडीगढ़। चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़, राइट राइट राइट, ओके। तो ये हमारा घर है। बेटा अभी अभी हॉस्टल से आया है, तो ये उसका ओके। कमरा है। सो ही इज अच्छा। बीन डूइंग हिज वर्क। से हाय। हाय। हेलो। हाँ, और ये हस्बैंड है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। अच्छा, थेरेपी ओके। रूम में। दिस इज अनदर रूम, अभी शिफ्टिंग हुई है तो थोड़ा सा ऐसा ही है। मैंने भी अभी मैनिफेस्ट ही किया है। वाह, अच्छा, वाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट।
So that's how I have also invested time कि भाई मैनिफेस्ट हम्म हो जाए। हाँ हम्म बहुत। पर वास्तु बहुत इम्पैक्ट करता है अगर आप हम्म, करा लेते हो चीजें, क्योंकि हम लोगों ने हार्ड कोर पिछले 4 साल से करना शुरू किया है, 2021 से। और ओके 3 साल में मतलब वी हैड बीन लुकिंग फॉर अ हाउस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके 3 साल में हम ये मैनिफेस्ट कर चुके हैं। वाह। वाओ नो लोन। हाँ हाँ, नो लोन, वाह। ओह वेरी नाइस। जीरकपुर दैट्स जीरकपुर मैंने दी। देखा हुआ है, बहुत अच्छा है। आप चंडीगढ़ के चंडीगढ़ जाते रास्ते हो में ना? है। हाँ 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 हाँ, हाँ, चंडीगढ़ रास्ता से कटता है वहां से। चंडीगढ़। हाँ हाँ। हाँ, वहीं पे। मैं बेसिकली मैं भी ना पंजाब से ही हूँ, मैं जलंधर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हम लोग 97 में फादर आए थे दिल्ली, 98 में हम लोग आए थे। हाँ जी, तो अच्छा, मेरा चक्कर तो लगता रहता है पंजाब हम से लोग ही। एक्चुअली हिमाचल से हैं। हस्बैंड मेरे हिमाचल से हैं। तो हम ओके, लोग दिल्ली में भी रहते हैं, दिल्ली में भी पश्चिम विहार में अपना घर है। अच्छा अच्छा, ओके हमें ना कुछ मिडवे में चाहिए था कि कुछ ओके, मिड में हो जाए, क्योंकि दिल्ली से हिमाचल जाना बहुत थोड़ा बड़ा ज्यादा होता दूर था। होता है, हाँ। तो वही फिर हमें रास्ता था कि कटता है कुछ रास्ते में जीरकपुर। हो तो एटलीस्ट यहाँ पे रह लो वहां पे रह लो, बिजनेस दोनों जगह बिल्ड कर लो, ऑनलाइन करना है। नहीं नहीं, यस। बहुत अच्छे हैं, बहुत तो बढ़िया। अगर आपको कराना ही है अपना घर, तो जो भी आप जगह ले रहे हो, ये जरूर ध्यान रखना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। अगर है तो प्लीज उसे तुड़वा लेना। वहां नहीं नॉर्थ चाहिए ईस्ट में? टॉयलेट। हाँ, क्योंकि आपके पास जैसे एप्पल है तो एप्पल में आप वो निकालो और घर के सेंटर में खड़े होके देखो कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है मेरे घर में। अच्छा, ओके। किचन अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि वहां फायर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हमारा ये है, ये पोर्शन वास्तु ओके। पुरुष का। तो अगर वास्तु पुरुष के यहाँ पे आग होगी तो आपका ब्रेन हैमरेज हो जाता। मैं नोट डाउन करता हूँ, ओके। मेरी मॉम का घर जो था उसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, और मेरी मॉम एक्सपायर करे थे उनसे, ब्रेन हैमरेज से। अच्छा, ओके। क्योंकि गर्मी बढ़ गई, फायर हम्म। एलिमेंट है, तो ब्रेन हैमरेज और कैंसर ओके, भी करता है नॉर्थ ईस्ट का। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, तो इस लाइन में इसीलिए आ रहे हैं कि वी शुड स्प्रेड दिस, कि भैया ये नॉलेज है। हम जानबूझ के ऐसे घरों में घुस जाते हैं और वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम देखो, जहां आप रह रहे हो, जो आप खा रहे हो, वो इंस्टेंट फर्क करता है ना आपकी बॉडी के ऊपर। तो अगर आप उस घर में रह रहे हो जिसकी वाइब्स इतनी नेगेटिव हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, मेरा जो किचन है, मेरा जो घर है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। अच्छा अच्छा, तो कम से कम वहां पे टॉयलेट तो नहीं होगा फेस पे ही। हाँ, वहाँ टॉयलेट नहीं है। और किचन भी नहीं होगा। किचन पीछे है। हाँ बस ठीक है। साउथ वेस्ट में भी ध्यान रखना, साउथ वेस्ट में अगर किचन होता है तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पे बहुत हैम्पर करता है। मान लीजिए साउथ वेस्ट में? मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है, यही नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। तो किचन मेरे पीछे है, मतलब ऐसे इस साइड में है, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा साइड हो गया है तो फिर भी वेस्ट साइड में चला जाएगा वो। आप ना अपनी कंपास देखना आपके मोबाइल पे, हाँ। वो घर के सेंटर में जाके उसको खोल के खड़े हो जाओ और हम्म हिलाओ मत, बेशक जमीन पे रख के छोड़ दो। हम्म उसके बाद आप देखना कि वो नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा हम्म, ठीक ठीक। ओके, है ना। ठीक है। तो वो जो डायरेक्शन दिखाएगा हम्म। उससे पता लग जाएगा। ओके, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट का अवॉइड होना चाहिए अगर आप नया घर ले रहे हो। इवन एग्जिस्टिंग हाउस में भी अगर आप कुछ रीडू कराने के लिए अगर हम कहते हैं, तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का किचन और वॉशरूम वो डिमोलिश कराते हैं, बाकी तो हम सबकी रेमेडी कर देते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, हम्म। ये ठीक है। ये बहुत मेन है। बाकी किसी का कोई कोई अपनी स्टोरीज बताता है कि मेरी लाइफ में ये इशू आ रहे हैं, वो भी हम उनका मैपिंग करवा के, आप मैप भेज दीजिए, उसको मैप को देख के उसी से सारी कंसल्टेशन हम मैप के थ्रू लिख के उनको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे कर लो, दैट विल हेल्प यू। अच्छा, रेमेडी जो भी हो या हाँ चेंजेस जो भी हो। हाँ, चेंजेस जो भी है, जो कलर कॉम्बिनेशन से चीजें सही हो सकती हैं तो वो कलर कॉम्बिनेशन बता देते हैं कि ये कर्टन्स लगा लो, ये बेड कवर्स लगा लो, अच्छा, कारपेट ओके। लगा लो, उनसे भी सेटल कर देते हैं कलर्स। अच्छा, ओके। एनर्जी लेवल हो जाती है ना कि हमने कौन सी एनर्जी का मोस्टली लेवल लोग करना है, क्या करना है, उस तरह से। हम्म। हाँ जी, क्या पूछा आपने?
नहीं नहीं, मैं कह रहा था जो आप बता रहे हैं ना, ये वास्तु का ये जो हाँ बता जी। रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का, ये काफी इंपॉर्टेंट लगा। मोस्टली लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जब घर लेना है तो क्या नॉर्थ में एक्चुअली किधर क्या क्या था, है जो आप बता रहे हो इसको इग्नोर करते हैं मोस्टली पहले टाइम इतना में नॉलेज हमारे होता ही पास नहीं है। वॉशरूम ही घर में नहीं होते थे। हम लोग तो बाहर जाते थे बाहर खेतों में जाते थे। इधर उधर। अब हम्म। जब से वो फ्लैट सिस्टम आया है तो कहीं पे भी बना देते हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कांटेक्ट करते हैं बिल्डर से, और बिल्डर के हम्म साथ ही टाई अप करके सारी चीज वास्तु कंप्लाइन कर देते हैं। तो वो भी बेनिफिट हम्म। है। तो बिल्कुल, बस आजकल कि ऐसे ही आपको होता है। सर्विस करनी है, कि आपको सर्व करनी है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, लोगों को सर्व करना है, तो अवेयरनेस आ जाती है। हम्म। यहाँ तक कि हस्बैंड ने तो अभी रिसर्च करी है मोबाइल नंबर पे भी। तो हमने मोबाइल नंबर अभी चेंज किए हैं अपने सारे, क्योंकि मोबाइल नंबर में भी जो वाइब्रेशंस है दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन हेल्थ, रिलेशनशिप, फिनेंस। ओके। बाप रे, इतना ज्यादा। और हम लोग पूरी रिसर्च कर रहे हैं। आई हैड टू, मेरे तो घर के मैंने 15 नंबर चेंज कराए हैं, अपना, बेटे का, भाई का, भाभी का, ओके। सबके चेंज कराए। बिकॉज हमें ये पता हम्म। लगा कि ये तो जब से ये नंबर लिया था तभी से ये सब इशू आने शुरू हुए हैं, उससे पहले इशू नहीं थे। तो इट इज ओके। गोइंग टू डीप। मतलब मेरे को इतना तो पता ही नहीं था, मुझे था, मैं तो ऐसे ही आ गई थी स्पिरिचुअलिटी में कि चलो एस्ट्रोलॉजी हम्म। लर्न करते हैं, टैरो लर्न करते हैं। ओके। When you have the हम्म। depth of everything, that each number is vibrating, even your car number is vibrating with you. ओके। इतनी डेप्थ में हुआ है। मोबाइल का क्या नंबर है, आपके नाम का क्या नंबर आ रहा है, वो सब अलाइनमेंट में होता है तो आपको ग्रोथ नजर आती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमने हम्म। देखा वो ऑलरेडी इंट्यूटिवली कह लो या ऑटोमेटिकली वो अलाइनमेंट में है। ओके, आपने वो मतलब चेक किया वो सब? हाँ, रिसर्च कर रहे हैं ना, कि भाई अच्छा ये अच्छा। नाम तो अच्छा रहा है, ये पर्सन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमने देखा हम्म। उसका नाम उसके इससे, न्यूमरोलॉजी से और इससे सूट कर रहा है। और ओके। मोबाइल नंबर भी बेटर है, थोड़ा सा चेंज करेगा तो और अच्छा हो सकता है। हम्म। दैट वे। ओके। बहुत डेप्थ है, बहुत। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि मैं आपने अपना जो न्यू हाउस है जीरकपुर वाला, वो आपने मैनिफेस्ट किया, तो इन शॉर्ट अगर बोलें तो मतलब क्या क्या कहोगे, किस तरह से, क्या टेक्निक से आपने वास्तु मतलब से। किया? वास्तु से। क्योंकि मैं पहले रेंट के घर में रहती थी, गुड़गांव डीएलएफ फेज 5 में रहती थी। ओके। तो मैं वहीं पे रेंट पे थी, काफी सालों से थी। आई यूज टू ओके। टेल माई हस्बैंड प्लीज बाय अ हाउस, बट ही यूज टू हम्म। से रेंट पे रहते हैं, टेंशन कम होती है। सो ओके। वहां पे फिर रेंट बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। हम्म तो दैट हैपन टू बी समवेयर अराउंड 75,000 अ मंथ। तो आई टोल्ड हिम यार ये तो बहुत हो गया अब तो सोच लो। हम्म। देन ऑन द टॉप ऑफ इट वी शिफ्टेड टू दिल्ली। देन दिल्ली से ओके। कुछ ऐसा बना कि हमने जो अपने घर के वास्तु के ना, जहाँ पे भी रेंट पे रहे, हमने हम्म। वो सारे वास्तु कंप्लाइन करते चले गए घरों को। अच्छा। ओके। जब आप घर को वास्तु और अपनी एनर्जीज के साथ कंप्लाइन कर देते हो, तो वो हम्म। घर, क्योंकि अब आप वास्तु कंप्लाइन होते जा रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई वाइब्रेशंस होती जा रही है, तो ओके। वो घर आपको धक्का मार रहा था। ओ। ओके। बिकॉज बिकॉज वहां पे रहोगे तो आपको इश्यूज आते रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू। रेमेडी तो रेमेडी ही है ना, दैट्स नॉट वास्तु ओके। कंप्लाइंट। तो दैट हैपन कि जब हमारी वाइब्रेशंस लाइट होती जा रही थी तो वो वहां से हमें पुश हो रहा था कि जाओ। लास्ट ओके। हाउस वेयर आई वॉज इन DLF 5, दैट अंकल टोल्ड मी बेटा तू 10 साल तक रहे। आई हैपन टू सी दैट ही यूज टू बी माई फादर लास्ट लाइफ टाइम, ओके। क्योंकि मैं पास्ट लाइफ वगैरह भी करती हूँ। तो हमने अच्छा। देखा कि कितना इमोशंस था, ये अंकल मुझसे इतना रेंट क्यों ले रहे हैं, वेरएस काफी उन्होंने कम कर दिया था। जो उनका पहले हम्म। वाला टेनेंट था वो कह रहा था ये तो 1,000 रुपए कम नहीं करते आपके लिए, तो इन्होंने 15,000 कम कर दिए, मतलब ओके। रेनोवेशन में जो भी व्हाइट वॉश में लगाना था। तो मैंने कहा अच्छा, कहते हाँ। फिर हमने महसूस किया कि विद इन 2 years ही रेज हम्म। दैट रेंट वेरी हाई, 75। सो ओके। माई हस्बैंड इज लाइक ओके चलो साइन कर दिया, दे देंगे। आई वॉज लाइक एडमेंट, क्यों देना है इतना, हम नहीं दे रहे, हम जा रहे हैं। तो हम वहां हम्म। से छोड़ के आए। एंड देन वी हैपन टू क्रिएट कि वो वाले घर को भी हमने वास्तु की रेमेडीज करी थी, है ना। ओके। तो वहां से भी वो वाइब्रेशन से हम पुश हुए। एंड ओके। देन वी एंड अप कमिंग टू दिल्ली। और दिल्ली में भी हमें कुछ ऐसा लगा कि जब यहाँ से निकलना है,
देन वी ओके। हैपन टू गो टू कुंडली साइड कि वहां पे कुछ रेंट पे लेते हैं, वहां हम्म। रेंट सस्ता है, ऐसे 15,000 में 3 BHK ठीक है। मिल जाते हैं। ठीक है। सडनली ऐसे आया इंट्यूशन, बिकॉज आई रीड टैरो ऑल्सो, सो ही हैपन हम्म। टू आस्क मी कि हमें जाना कहाँ है। तो टैरो में आया गो टू जीरकपुर। ओके। तो हमने कहा ओके, देन वी केम टू मीट वन ऑफ आवर फ्रेंड जीरकपुर में। उन्होंने कहा यार यहाँ सस्ते हैं, 50-60 हम्म। में मिल जाएगा, ले लो। हाँ। मैंने कहा अच्छा। हम्म। तो फिर हमने देखा तो ये हमें सही लगा, क्योंकि इस घर में नॉर्थ ईस्ट फ्री था, वहां कोई वॉशरूम नहीं ओके। था। इसकी ओके। किचन साउथ ईस्ट में है, विच ओके। इज वेरी गुड, वास्तु कंप्लाइंड है। ओके। हाँ, तो ये दो चीज हमें सही लगी, तो हमने फाइनल कर दिया। एंड देन वी ओके। हैपन टू बाय दिस हाउस, थोड़ा बहुत रेनोवेट किया एंड देन वी शिफ्टेड हियर। ओके। एंड उसके बाद हमने सिद्धार्थ का, मैंने एक कोर्स ले लिया था 2020 में, बट आई ओके। कुड नॉट कंटिन्यू। ओके। After shifting this house, now I started watching his videos and then I started putting my effort on it, ओके। because this became a Vastu compliant house. हम्म। And then you could focus on your energy and you could expand yourself. ओके। That's how I just started and वाओ। I took a decision कि यार चलो कर दो। हम्म। जुलाई में भी जब उन्होंने ऑफर डाली थी कि 10,000 आप पे करो एंड देन पे रेस्ट अमाउंट, तो भी मैंने डाल दिया था कि ओके आई एम गोइंग टू बाय। बट ओके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई थॉट कि ये 10,000 में ही डायमंड मिल रहा है। सो इसे कि ठीक है आप गोल्ड ले लो, तो मैंने गोल्ड ले लिया था। बट ओके। नाउ फिर आप कंप्लीट हो गया। सो वास्तु हम्म। प्लेज अ मेजर रोल इन दी ग्रोथ, रिलेशनशिप। इवन हम लोग के छोटे छोटे चीजें, जैसे रील्स भी बनाती हूँ जो मैं, छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ, उससे भी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, रिलेशनशिप हील हो जाती है, ओके। इमोशंस हील हो जाते हैं। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो मैं नेचुरोपैथी और वास्तु, ये दोनों से ओके। बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरा खुद का यूट्रस में ट्यूमर था इतना बड़ा, ओके। ऑरेंज साइज, आज की डेट में गायब हो गया है। ओके। मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने तो वो नहीं करवाई, सर्जरी नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, परफेक्टली फाइन। ओके। ये सब मतलब खुद ही खुद ही, ये खुद सब ही किया इसी आपने? चीजों का है। ओके। आपकी थेरेपीज हो गई, इमोशनल हीलिंग हो गई, आप बैठ के उसे प्रोसेस करते हो, इमोशनल हीलिंग होती है, प्लस अच्छा। आपकी एनर्जीज हम्म। बहुत इम्पैक्ट करती हैं। ओके। अच्छा, जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड भी आपका मतलब इन सब चीजों में आपका साथ दे रहे हैं, राइट? हाँ, क्योंकि ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन 2008 एंड 9 विद ऑल ओके। दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड एवरीथिंग। एक वो भी आती है ना अपनी, डॉक्टर मोनिका करके, हाँ ओके। शी यूज्ड टू बी आवर क्लास, मतलब कोर्स मेट, रिट्रीट वगैरह में हम लोग भी सीखते थे, वो भी वहां आती थी सीखने के ओके। लिए। सो वी आर डूइंग एनर्जी हीलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो ओके। जैसे उन्होंने बताया, सो आई ऑल्सो यूज टू रीड टैरो कार्ड एंड कनेक्ट विद द सोल्स वूम से, और ये सब करते रहे हम लोग। ओके। ये जो चीजें होती है ना, छोटी छोटी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता तो चीजें हो नहीं पाती। जैसे मैम भी कह रही हैं, आपके घर की वाइब्रेशंस होनी बहुत जरूरी है, आपकी दोनों की ट्यूनिंग होनी बहुत जरूरी है, राइट। तभी आप बाहर की चीजों को हैंडल कर पाओगे, देख पाओगे, ग्रोथ कर पाओगे। तो ये हाँ, भी नहीं तो चीजें बहुत जरूरी है। उसी में इंसान ही तो उलझा रह जाता है। और फिर वो उलझने बढ़ती रह जाती है, क्योंकि वो बढ़ती चले। अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। हम्म। राइट। जैसे सिद्धार्थ भी बोलते हैं ना कि कुछ आपके मतलब कार्मिक या ऐसे वो मतलब आपके वो कर्म है। जैसे मैंने भी कोर्स जो लिया मैंने 2020 में ही लिया था, बट वही है, मैं अपने मेरा बिजनेस भी है, गारमेंट्स का है। नहीं कर पा रहे होते हम मैं नहीं लोग। कर पाया, बिल्कुल नहीं कर पाया, बट अभी अच्छा मैंने भी घर शिफ्ट किया, मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए हैं, हम्म। बट अभी इन सब चीजों को मैं टाइम दे पा रहा हूँ, हम्म। तो अच्छा है। ऐसे ही होता है। और जब हम्म। जब एक्चुअली ये भी होता है, बहुत अगर आपका अच्छा टाइम आ रहा है ना, तो आपको कहीं अच्छे लोग मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे हम्म। धक्का लग जाता है। जैसे सिद्धार्थ कहते हैं ना कि अगर आपने जाना है और मुंबई की ट्रेन के आसपास हो, आप उस क्राउड में भी घुस जाओगे तो आप चढ़ जाओगे और उतर जाओगे। तो वो हम्म। संगत का असर हो जाता है। सो संगत का बहुत सर। चीजें, बहुत चीजें हम्म। हैंडल हो जाती हैं फिर। इसमें एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ऐसे समझाते भी हैं कि मतलब सत्संग वगैरह में बताते हैं ये चीज कि जब किसी के ऊपर आपने जैसे बोला कि जिसका अच्छा टाइम आना हो,
तो वो बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं, जब किसी के ऊपर कृपा होनी होती है ना, तो वो वो कृपा जो है भक्तों के द्वारा होती है। बिल्कुल मतलब भगवान बिल्कुल। खुद तो आएंगे नहीं, वाइब्रेशंस बिल्कुल वाइब्रेशंस 100%। बनती हैं, उनको वो ऐसे लोग मिलते हैं। बिल्कुल जब ऐसे लोग मिलते हैं तो वो फिर सही रास्ते पे जाना शुरू हो जाते हैं। सही बात। मतलब किसी भी इंसान पे कब कृपा होती है, जब भक्तों की कृपा उस इंसान पे होनी शुरू हो जाती है, हाँ, तो जो क्योंकि भगवान के वाइब्रेशन भक्त सबकी जुड़वा है ना, जुड़ सबकी हुए एक हैं। साथ राइट राइट चलती राइट। हैं वाइब्रेशंस, तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल तो कहते बिल्कुल। थे ना, आप कुछ भी करो, आपकी संगत कैसी है वो बहुत हाँ, मायने रखती है। बिल्कुल ठीक बात है। आपको आपको किसी को भी चेक करना है, उसके आसपास के संगत 5 लोग देखिए। आप देखते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। आपको इजीली उसके बारे में पता चल। आपके उसके बारे में पता लग जाएगा, वो किस तरह के रिएक्शंस कर रहा है उसका पता लग जाएगा, क्योंकि वो आपकी राइट। ना चाहते हुए भी वाइब्रेशंस वैसी आ जाती हैं आपके ऊपर। दैट्स ओके। हाउ इट इज। हम्म। बिल्कुल ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे यहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं ऐसे नहीं काम कर नहीं रही नहीं हूँ और बात कर रही हूँ तो। नहीं 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 नहीं, कोई इट्स ओके। प्रॉब्लम नहीं, बना क्या रही है? मैं बस, वो बेटा कह रहा था पनीर खाना है, तो मैं फिर आप शॉर्टकट डिश पनीर बताओ। बनाती हूँ, सारी चीजें एक साथ काट के डाल देती हूँ और सिम में पकने देती हूँ। नहीं, वाह। हम इसमें भी आपसे सीख रहे हैं कि आप मल्टीटास्किंग कितने अच्छे से कर ले रहे हो। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल जितना मर्जी। मैं तो खड़े खड़े काम करते करते सेशन ले लेती हूँ, किसका क्या अच्छा। काउंसलिंग सेशन है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। मैं तो फोन करते करते कान पे लगाए बस काम कर दिया, या नहीं, ये भी स्पीकर पे अच्छा है। छोड़ दिया, कर लिया। बहुत बढ़िया है। एक चीज और अच्छी पता चल गई, आपका घर जीरकपुर में है। क्योंकि हाँ, हम लोग भी जब हिमाचल जाना होता है ना हमें, तो हम पहले चंडीगढ़ में स्टे करते हाँ, हैं वहां पे। वो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इतना ट्रैवल नहीं हो पाता, हम्म। बहुत नहीं अब, दूर हो जाता। नहीं अब तो हम बोल पाएंगे ना, जीरकपुर में भी एक घर है अब। हाँ हाँ, बिल्कुल एनी टाइम। और बहुत अच्छा है। क्यों गणेश जी? आपको, बिल्कुल बिल्कुल। आपने लोअर आपने लोअर वाली सिटिंग देखी ना, माई तो सन हाँ। बेटे कहते नहीं मम्मा ऐसे ही रहने देना, हमें कुछ इसको अप नहीं करना, ये सही है। और हमने वो इसलिए दिए कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है हमारा ड्राइंग रूम। अच्छा नॉर्थ ओके। ईस्ट में भारी भरकम और बड़ी बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्थ ईस्ट हल्का में ओके। नीचे ऐसा होना चाहिए, अच्छा ओके। इसलिए ऐसा दिया हमने। एंड हम्म। कोई आ भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे, कारपेट्स बिछे हुए हैं, आराम से लेट जाओ, गप्पे मारो, टीवी देखो, जो ओके। मर्जी करो। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे हम अभी प्लान कर रहे हैं, हम तो देखो दिल्ली के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं सीपी में मिलने का। हाँ हाँ, आप कर लीजिए, मैं दिल्ली हाँ में हाँ। घूमती रहती हूँ, तो अभी अच्छा हम अच्छा। जाएंगे 2-3 के आसपास में जाऊंगी, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। 9 तारीख को भी एक प्रोग्राम है। माय फादर इज ऑल्सो वास्तु कंसल्टेंट, तो हमारी ओके। एक वास्तु वाली टीचर है, उसका प्रोग्राम है, उसमें सर्टिफिकेशंस करनी है। तो अच्छा अच्छा 9 ओके। नवंबर को मैं दिल्ली में ही हूँ, तो उसी के हाँ, आसपास या ना, करेंगे या तो। संगीता जी, हम क्या कर सकते हैं, मतलब 1 या 2 दिन में, जैसे दिवाली दिवाली के बाद आप हाँ एक बार ग्रुप में डाल दीजिए कि हाँ, मतलब क्या क्या डेट फाइनल करें जिसमें सब लोग कंफर्टेबल हो। तो एग्जैक्टली। 1 या 2 दिन दे दो, या डेट्स दे दो, कुछ ऑप्शंस दे दो। हाँ, ये जैसे इस ये तरीके से दूर से आ रही हैं आसनिया, तो बाकी सारे सही लोग बात। तो दिल्ली में ही हैं। सब पास में ही नाइन है। हाँ ठीक है। हाँ, 9th को आ जाते हैं सीपी, हाँ हाँ, ठीक है, वहां मिल लेते हैं एक। तो वहां मिल लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। 9th, अगर इनका 9th नहीं नहीं, फाइनल है। 9th को तो ऑलरेडी हमारा ऑक्यूपाई है, पर हम 10th को या फिर 8th को ऐसे कर सकते हैं, ओके क्योंकि देखिए 9th को कौन सा ना डेट सुबह से पड़ रहा लेके है। रात तक का प्रोग्राम है। 8th को कौन सा डेट पड़ रहा है, कौन सा दिन? नहीं, मुझे अभी नहीं पता, आपको देखना पड़ेगा। आज है 30th वेडनेसडे, कल थर्सडे, 1 तारीख फ्राइडे, 1 7 8 फ्राइडे पड़ेगा। तो फ्राइडे, हम्म, फ्राइडे मिल सकते हैं शाम को, नहीं मिल सकते सैटरडे, कर हैं। सकते हैं, संडे, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हैं। संडे को मिलेंगे नहीं तो। हाँ, नहीं तो संडे सबके ठीक लिए है। बेस्ट है। हाँ 8th या 8th या फिर 10th। हाँ, ऐसे ही ना, बिल्कुल। 8th या 10th करके आप ग्रुप में डाल दो। ओके ठीक है। तो ताकि लोग मतलब प्रिपेयर हो जाएं इस चीज के लिए कि हमें ठीक मिलना है। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। ओके, चलिए आज खत्म करते हैं। हाँ, आज खत्म कर देते हैं, बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ओके, ओके डन जी। डन। बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। ठीक है। बाय बाय, हैप्पी ओके जी। दिवाली वंस बाय। अगेन। हैप्पी हैप्पी दिवाली दिवाली। कल तो नहीं है ना कोई क्लास? एवरीवन। ना। ओके। नहीं नहीं, कल तो दिवाली और ठीक है।